जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार में, जिसमें सैकड़ों भारतीयों को जनरल डायर के आदेश पर गोलियों से जलियांवाला बाग के ग्राउंड में भून दिया गया था गोलियों से। सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई। इस हत्या से एक संदेश उस समय के क्रांतिकारियों में चला गया था कि ये हुकूमत पूरी तरीके से भारत विरोधी है। चूंकि वो 1919 में कांड हुआ था और उस समय सरदार उधम सिंह, जो बहुत छोटी उम्र के हुआ करते थे, उन्होंने बचपने में जब अखबार के माध्यम से इस नरसंहार को जाना और कुछ दिनों बाद जब वहाँ पे वो पहुँचे, वहाँ पे जो मंजर था इतना भयावह था, देखकर वो डर गया। छोटी सी उम्र थी, उन्होंने सौगंध ली कि इस नरसंहार का जो मुख्य दोषी है जनरल ओ डायर, उसको वो उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। समय बीतता गया धीरे धीरे। जनरल डायर रिटायर होकर के ब्रिटेन जा चुका था। सन 1939 की बात है, लगभग 20 साल हो गए। लेकिन उनके दिमाग में जो बदले की भावना थी वो एक ज्वाला के रूप में धधक रही थी। अब सवाल ये था कि 7 समुंदर पार जनरल डायर को ढूंढा कैसे जाए, और ढूंढा जाए तो उसे ठोका कैसे जाए। जनरल डायर को मारने के लिए बचपन से ही सारा दिमाग सरदार उधम सिंह ने लगा रखा था। उन्होंने हर तरह का काम किया, मजदूर का काम किया, बढ़ई का काम सीखा, वो भी किया, सिर्फ इसलिए कि एक रिवॉल्वर खरीदी जाए अंग्रेजी, और इंग्लैंड तक पहुंचने के लिए टिकट और पैसों का इंतजाम किया जाए। 20 साल बाद 7 समुंदर पार करके जब जनरल डायर वो मारने के लिए वो ब्रिटेन पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने जब किसी तरह पता किया कि जनरल डायर यहाँ रहता है, और उन्होंने एक किताब में बंदूक रख करके, मोटी सी बुक थी, और उसको कटिंग करके खांचा बनाया था जिसमें वो बंदूक रख के ले गए थे, और रिवॉल्वर निकाली और डायर के सीने में गोलियां ठोक दी। डायर वहीं ढेर हो गया। वहां की पुलिस ने उधम सिंह को पकड़ा। जज साहब ने पूछताछ के दौरान जिनसे सवाल किया, तुम्हारा नाम? तो सरदार उधम सिंह ने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। सुन करके जज साहब के होश फाख्ता हो गए। ये हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए धर्म, पंथ, मजहब से उठ करके जीवन जीने का काम किया। सजा मिली उन्हें फांसी के फंदे पर झूलकर उधम सिंह जी अमर हो गए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे ऐतिहासिक कालखंड में ऐसे हुतात्माओं को कम याद किया जाता है, क्योंकि वामपंथी इतिहास पढ़ा के हमारे बच्चों को मुगलिया काल के तमाम आक्रांताओं को दिमाग में एकदम भर दिया गया है कि अकबर ने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। वो 25-25 साल के युवा जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और फांसी के तख्ते पर झूल गए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारी, मतीराम भंगी, माता दीन हेला, तमाम लोग थे। उनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से साफ कर दिया गया इस वामपंथ के इतिहास ने। कभी कभी आश्चर्य होता है, अगर सरकार ऐसे इतिहास को सामने लाने का प्रयास करती है तो विपक्षी इस पर हो हल्ला मचाते हैं। लेकिन सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमेशा दोनों पहलुओं को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।